कोई 200 करोड़ की हेरा फेरी जब से रोहित शर्मा तहसीलदार आया है, ये बाहू तहसील में हुई है। और इसने तकरीबन अपने मामी, ताई, मासी, चाची, फूफी के बेटे जो दूर पार से रिश्तेदार थे, वो सारे के सारे अखनूर से अपनी ही बरादरी के लोग जो हैं वो वहाँ पे बाहू तहसील में फिट कर दिए। जितने भी स्टेट लैंड के बोर्ड लगे थे रोहित शर्मा के आने से पहले, वो सारे गायब हो गए हैं। उनके फर्द काट के उनकी कॉलोनियाँ डेवलप करा दी। जहाँ पे ग्रीन जोन था वहाँ पे खुद रोहित शर्मा के अपने तीनों भाइयों की कोठियाँ बन रही हैं। जब उसको पकड़वा दिया गया किसी रंगे हाथों 50,000 की रिश्वत लेते हुए, तो जनाब हुआ क्या, एसीबी पहले दिन बड़ा सख्ती से काम करती है। वो एसीबी के डीएसपी को रोहित शर्मा कहता है, तू मुझे जानता नहीं है, मेरी ताकत को नहीं जानता, मैं तुझे तेरी नौकरी खा जाऊंगा। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, आप भी एक बहुत मजबूत प्रहरी हैं और मैं समझता हूं कि आप सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। कोई तकरीबन यहाँ पे अभी लोग कह रहे थे कितने करोड़ की थी, 200 करोड़। कोई 200 करोड़ की हेरा फेरी जब से रोहित शर्मा तहसीलदार आया है, ये बाहू तहसील में हुई है। वो कैसे हुई है कि स्टेट लैंड जो थी, जिसके बोर्ड लगे थे, जितने भी स्टेट लैंड के बोर्ड लगे थे रोहित शर्मा के आने से पहले, वो सारे गायब हो गए हैं। और वो सारे के सारे आज लैंड माफिया के साथ मिलकर वो ज़मीनें जो हैं, ज़मीन कहीं है, खसरा नंबर कहीं दिखा के, उनके फर्द काट के उनकी कॉलोनियाँ डेवलप करा दी। जहाँ पे ग्रीन जोन था वहाँ पे खुद रोहित शर्मा के अपने तीनों भाइयों की कोठियाँ बन रही हैं। कहाँ से आ गया अचानक इतना पैसा? पैलेशियल हाउस बन रहे हैं, जितने यो लोग यहाँ लगे हैं, सारे तहसीलदार जो पटवारी हैं वो अखनूर से उठा के यहाँ पे ले आए। गवर्नर साहब ने कहा और मेहता साहब ने कहा, चीफ सेक्रेटरी साहब ने, कि टेन्योर पूरा होने से पहले कोई नहीं उठाया जाएगा। लेकिन रोहित शर्मा जैसे ही अपने आका को सेक्रेटरीट में फ़ोन करता है, उसका आदेश आता है डीसी को और फौरी तौर पे 3 महीने बाद ही पटवारी चेंज। और ऐसी एक मिसाल पदम जी की है। पदम पटवारी थे, कोई वो थे रिश्तेदारी इनके, लेकिन लाए भी इन्होंने ट्रांसफ़र करवा के। लेकिन उसको बोला कि एक फर्द था 78 नंबर जो ग्रेटर क्लास में था, और उसका नया नंबर लगा के 1614 सुंजवा में फर्द काटने के लिए कहा 2 कनाल का। उसने इनकार कर दिया। उसको ऊपर से चिट्ठी डलवा दिए एडिशनल डीसी से कि आप काम क्यों नहीं कर रहे। उसने बोला जी काम करूंगा सही, गलत फर्द नहीं काटूंगा। उसको 3 महीने बाद ट्रांसफ़र। वहाँ पे कहाँ गया रियासत का वो कानून, कहाँ गई वो बात कि टेन्योर पूरा होने से पहले उठाया नहीं जाएगा। जो रोहित शर्मा को सूट नहीं करेगा उसको उठा दिया गया। और इसने तकरीबन अपने मामी, ताई, मासी, चाची, फूफी के बेटे जो दूर पार से रिश्तेदार थे, वो सारे के सारे अखनूर से अपनी ही बरादरी के लोग जो हैं वो वहाँ पे बाहू तहसील में फिट कर दिए। वो कैसे हुआ पूछना चाहते हैं। और जब रंगे हाथों पकड़वा दिया, जुनैद हैं एक स्ट्रेट लाइन से काम करते, उन्होंने तहसील के अंदर इनके खिलाफ एक वीडियो बनाया, लेकिन इनके आका ने इसके ऊपर कोई आंच नहीं आने दी। लोगों ने चिल्लाया, हमने बयान दिया कि वहाँ पे धांधली चल रही है, लेकिन कोई उसकी पूछताछ नहीं हुई। लेकिन जब उसको पकड़वा दिया गया किसी रंगे हाथों 50,000 की रिश्वत लेते हुए, तो जनाब हुआ क्या, एसीबी पहले दिन बड़ा सख्ती से काम करती है। वो एसीबी के डीएसपी को रोहित शर्मा कहता है, तू मुझे जानता नहीं है, मेरी ताकत को नहीं जानता, मैं तुझे तेरी नौकरी खा जाऊंगा। लेकिन उस बहादुर जो टीम थी उसने सारे ने ज़बरदस्त एक्शन किया, कोई परवाह न की अपनी नौकरियों की। और उन्होंने क्या किया कि आधा किलो सोना इसके लॉकर से बरामद किया, आधा किलो सोना इसकी बीवी के लॉकर से बरामद किया, विच वाज नॉट नोन सोर्सेज ऑफ इनकम के बगैर आधा किलो सोना इनके पास कहाँ आ गया। अभी जुम्मा हुए इनको नौकरी लगे हुए, लोगों के पास तोला नहीं, इनके पास 1 किलो। और फिर उसके बाद 3 पैलेशियल घर बना रहे हैं यहाँ पे 8-10 कनाल में या 4-5 कनाल में लेके, वहाँ पे वो बना रहे हैं। वो मैं कहना चाहता हूँ कि इन सब के खिलाफ ये जो सारा पुलंदा है इसको CBI के हवाले किया जाए। टेक वन अब आपके WhatsApp पर। WhatsApp करिए hi 9728253663 पर।